हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कोई भी ड्रेसिंग टेबल का डिज़ाइंस कैसे बनाता है। अगर आपके पास डिज़ाइंस नहीं है, अगर पलंग का या फिर डोर का डिज़ाइंस है, उसमें से ही कैसे आप कटिंग पेस्ट करके डिज़ाइंस बना सकते हो अलग अलग से ड्रेसिंग टेबल सोफ़ा वगैरह का। तो वही आज हम ट्यूटोरियल वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगे और जानकारी मिलता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएट न्यू मॉडल, ये इंच में करके ये हम देने वाले हैं आपका 18 इंच, और ये देने वाले हैं आपका 36 इंच। ओके, उसके बाद फिर हम में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम ओके करेंगे। अभी एक हम आउटलाइन और इसमें क्या करेंगे, हम लोग हाफ राउंड ओवल देंगे ताकि डिजाइन देखने में अच्छा रहे और काम करने में भी इजी रहे। ओके, शेड में जाएंगे और 15 का बोथ साइड करेंगे, शार्पनेस चूज करेंगे और ऑफसेट देंगे। इसमें हम शेप एडिटर में जाएंगे और स्टार्ट हाइट 0.5, स्केल हाइट आपका टोटल बना था 10 का तो 9.5। उसके बाद ऐड। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया तो समझ नहीं आएगा आपको कि कैसा बना सकते हैं। तो टेक्सचर आपने जैसे ये बना लिया उस हिसाब से आप बना लेंगे, इजी रहेगा। स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा बॉर्डर रेडी हो गया है। तो हमें इसको हाफ ही चाहिए, 50% चाहिए। तो हम सेंटर लाइन चूज करके जीरो रिसीट मारेंगे तो ऑटोमेटिक ये हाफ हो जाएगा। क्लोज कर दिया इसको, देख सकते हैं ये हाफ हो गया। तो फिर बाहर का लाइन हम लोग क्लिक कर देंगे। जो भी काम होगा इसके अंदर में काम होगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा, बाद में काम होना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको नाम कुछ भी देते हैं, जैसे आर दे के मैंने सेव किया, आर फॉर ड्रेसिंग टेबल। तो अभी मॉडल ओपन करते हैं।
तो क्रिएट न्यू मॉडल करते हैं, जो भी साइज चाहिए आप ले सकते हैं, मैं छोटे में ही कर रहा हूँ। तो मेरे पास अभी एक डिज़ाइन चूज करके रखा हूँ मैंने, ये पीकॉक बोल के पलंग है। तो बेसिकली हम ये राइट लेफ्ट साइड वाला उठा लेंगे। आप देख सकते हो डिजाइन कैसा है। तो ये पलंग का डिजाइन है। तो हम एक लेफ्ट साइड का पीकॉक कटिंग कर लेंगे और कटिंग करके फिर उसमें पेस्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो हमें पूरा देने का ज़रूरत नहीं है पेस्ट करने का, तो हम एक ही साइड में पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें काम करने में इजी रहे। ओके, तो इसका मेजरमेंट कुछ भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब हम लोग इसमें इनपुट करेंगे तब ये इम्पोर्टेंट है। तो पेस्ट कर लेता हूँ कि ये पोर्शन आ गया है। तो हम ये जो मोर का पोर्शन है, खाली जो पीकॉक है, हम इसको ही कटिंग करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पहले फटाफट इसका आउटलाइन बना लेते हैं। ये डिलीट कर दिया ताकि मेरे लिए इजी हो, नहीं तो आप लोग चाहिए तो रख भी सकते हो। तो दोस्तों ये आउटलाइन पूरा हो गया है। इसके बाद हम पूरा आउटलाइन चूज़ करके कीबोर्ड में जे प्रेस करेंगे, जे फॉर ज्वाइन, और उसके बाद आप डायरेक्ट ज्वाइन कर दीजिए। तो आपका जॉइंट हो गया जाएगा। आप अगर नॉर्मल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाके ये भी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, जॉइंट वेक्टर विथ कनेक्शन स्टार्ट द पॉइंट एंड। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे, सेव एडिटर ओपन करके जीरो रीसेट मारेंगे ताकि बाहर का जो भी डिजाइन है वो सब चला जाए। देख सकते हैं ये पूरा डिजाइन आपका चला गया है। ओके, तो इसी फाइल को हम सेव कर लेते हैं ताकि काम करने में इजी रहे। तो हम E1 करके सेव करते हैं। फिर हम इस फाइल के अंदर में अभी हम काम करेंगे। ओके दोस्तों, तो आएंगे हम इनपुट में। इनपुट में जाके मैंने सेव करके रखा था जिसमें ये ई वगैरह में, तो E1 करके मैंने सेव करके रखा था, तो उसको ओपन कर लेते हैं। और इसको देखते हैं कैसे इसको सेव कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा ताकि काम करने में आपको इजी रहे। तो ये हो गया आपका इधर तक, ये हो गया आपका इधर तक। और इसे चाहिए तो हल्का आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो ओके दोस्तों, तो हम इसको मेजरमेंट भी उसको बॉर्डर को 10 mm दिया था, तो इसको भी 10 mm देके अप्लाई करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट हो गया है। और एक
देख सकते हैं कि तो आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो टोटल हाइट देख लेंगे हम 10 mm है। तो इसमें एक कुछ जगह खाली लग रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ फ्लावर दे दें। ठीक है, तो हम जाएंगे आपका एक इसको सेव कर देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। इसको मिनिमाइज करते हैं और हम एक डोर देखते हैं इसमें से कौन सा अच्छा रहेगा। पहले फोटो देख लेते हैं। ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, ये पार्ट देखिए, ये ठीक लग रहा है। यहाँ पर जो ये पार्ट है, ये जो देख रहे हैं, इसका ये पार्ट कट कर लेते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों। तो आगे का प्रोसेस देखते हैं। इसका फाइल नेम कितना है? 51। तो हम जाएंगे 51। ओके, सेम एक प्रोडक्ट लेके सेम दोस्तों, इसका भी सेम पेज ही करते हैं। चाहे तो आप बड़ा बना के भी कट कर सकते हो, मैं छोटे में ही कर रहा हूँ ताकि वीडियो जल्दी बने। तो हम 51 वाला जो है डिजाइन उसको चूज करते हैं। टूल नंबर फोल्डर में था, ये हो गया आपका 51। तो देख सकते हैं ये डिजाइन आ गया है। इस पार्ट को हम कट करके डालने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे का प्रोसेस। इसको हम पूरा पेस्ट नहीं करेंगे, हम इतना ही पेस्ट करेंगे ताकि हमें खाली इतना ज़रूरत पड़े। तो ये 9 mm है, ये हम 10 mm करके अप्लाई, देन पेस्ट, क्लोज। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट हम उठाने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप ऑल करते हैं। फिर इस चीज़ को हम नोट एडिट के थ्रू में कट कर लेंगे। चाहिए इसको हम नोट एडिट के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ टच कर दिया और इधर में राइट क्लिक करके इसके ऊपर राइट क्लिक करके विड्जर प्रेस करेंगे ताकि हम थोड़ा एक्सपेंडेबल कर सकें। ओके दोस्तों, इधर भी सेम प्रोसेस, ये लेंगे और उठा के इसमें ज्वाइन करेंगे। देखिए ठीक से ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ज्वाइंट आपका नहीं होगा, कटिंग नहीं होगा। सेम ऑप्शंस, राइट क्लिक देन विड्जर, थोड़ा हल्का सा बैंड कर लेंगे ताकि शेप बराबर दिखे आपको। ओके, माउस चेंज, आप इस लाइन को चूज कीजिए, शिफ्ट पकड़ के बॉटम का भी लाइन चूज कीजिए और ये देखिए लिखा रहेगा जॉइन वेक्टर विथ कम्युनिकेशन। अब जैसे इसको करेंगे ये जे ऑप्शन आ जाएगा। शॉर्टकट में आप डायरेक्ट इसको चूज करके डायरेक्ट कीबोर्ड में जे प्रेस करेंगे तो भी सेम ऑप्शन आ जाएगा। तो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन हो गया देख सकते हैं ये पूरा। और फिर राइट क्लिक करके हम 0 रीसेट मार देंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अच्छे से ये पार्ट बैठ गया है। ओके, तो इसको भी हम सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। ए फॉर फ्लावर, एप से सेव कर दिया हूँ।
तो इनका भी काम कंप्लीट हो गया है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। अभी फाइनल टच देते हैं। इसमें आएंगे, इंपोर्ट करेंगे रिलीफ में जाके, और ये जो एफ बोल के सेव किया था इसको सेव कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, सॉरी। ये आ गया आपका, और ये देखिए फ्लावर भी आ गया है। इसको पहले सेंटर कर लेते हैं। सेंटर हो गया है बराबर से। इसको कीबोर्ड के थ्रू हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे, डायरेक्ट इसको इधर लेके चलते हैं और इसको भी यहाँ करते हैं। थोड़ा छोटा करते हैं ताकि इसका बिट जो है 6 mm डालेगा भी तो कम से कम ठीक से दिखाई दे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये कैसा लग रहा है करके। तो थोड़ा हम इसको रिवर्स टू मूव कर देंगे ताकि अपोजिट साइड में भी आपका अच्छे से जाए। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका, और हम इनको थोड़ा कट कर लेंगे ताकि इक्वली हो जाए। तो हम इसको प्रेस करेंगे 10 mm जो इसका था। आप 9 mm देंगे तो भी चलेगा, मैं 10 mm दे रहा हूँ। देखें, फिर से पेस्ट। देख सकते हैं दोस्तों ये आ गया है। तो हम इसका 50% डिलीट करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो ये हो गया, और फिर हम इसको चूज करके 0 कर देंगे। ये हुआ है आपका जॉइंट ठीक से नहीं हुआ है, इसके लिए ये हो रहा है। हमने ये लाइन चूज किया और इसको भी चूज किया, फिर से हम जॉइंट प्रेस करेंगे और इस बार मारेंगे 0। तो इस बार हो गया है, नहीं हुआ है। देख लेते हैं कहाँ डिस्टर्बेंस है। यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, तो हम इसको अच्छे से जॉइन कर लेंगे, ठीक है, और फिर मारते हैं 0। देखिए ये हो गया है आपका पूरा, और करते हैं डिलीट। देख सकते हैं डिजाइन हो गया है। अभी हम करेंगे राइट साइड। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कैसा ये डिजाइंस कंप्लीट हुआ है। तो आप कोई भी डिजाइंस बना सकते हैं। आपके पास डिजाइंस हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी डोर का डिज़ाइन से या फिर ड्रेसिंग टेबल का डिज़ाइन से आप बना सकते हो प्रॉपरली ये प्रॉपरली ये डिज़ाइंस। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कैसा आया है करके। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कुछ जानकारी हो तो आगे भी नेक्स्ट अच्छा वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जो यूज़फुल हो सके आप लोगों के लिए। थैंक यू दोस्तों वॉच करने के लिए।